दुनिया की बेहतरीन पेस बैटरी फ्यूज पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बन गया। श्रीलंका ने 2 इंफरादी सेंचुरियों के साथ 344 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। कौशल मेंडिस ने सिर्फ 65 गेंदों पर सेंचुरी जड़ दी। शाहीन, हारिस, हसन सबको धोया। सदीरा ने भी 108 रन की जारहाना बल्लेबाजी की। पाकिस्तान की तरफ से हसन अली के 4, हारिस रऊफ के 2 शिकार। स्पिनर्स आज भी ना दिखा सके कोई कमाल। इससे पहले पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में सबसे कामयाब हदफ 263 का हासिल किया। कैच छोड़े, चौके छोड़े, रन आउट मिस किए। पाकिस्तानी फील्डर्स ने श्रीलंकन बैटर्स को कदम जमाने का मौका दे दिया। पहले पावर प्ले में ही कुशाल मेंडिस के 2 अहम कैचेस ड्रॉप कर दिए। उसके बाद कुशाल मेंडिस ने जो किया सब ने देखा। रन आउट चांसेस भी मिस किए। कामरान अकमल ने कहा, बॉलिंग किसी ठीक जगह नहीं की। श्रीलंका ने जो मौके दिए वो गवा दिए। हमास के हमलों से बदहवास इसराइल की निहत्ते फलस्तीनियों पर बमबारी। गजा पर मुसलसल आग बरस रही है। इसराइली हमलों में 800 फलस्तीनी शहीद, मासूम बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। सहूनी फौज ने बदमस्त हाथी की तरह तमाम उसूल रौंद डाले। कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। शेल्टर होम्स, स्कूल्स, अस्पताल, एम्बुलेंसेज और मसाजिद को भी निशाना बना डाला। गुज़िश्ता रात खान यूनिस के 200 मुकामात पर बमबारी की गई। इसराइली फोर्सेस ने गजा की नाकाबंदी कर रखी है। बिजली, पानी, ईंधन, अशिया खुरनोश की फराहमी मुअत्तल। इंटरनेट सर्विस भी बंद। फलस्तीनी वजारत खारजा का कहना है, शहरियों पर बमबारी के मनाजिर दिल दहला देने वाले हैं। इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां बैनुल अक़वामी क़वानीन की तौहीन है। नेतन्याहू पर जहन्नुम के दरवाजे खोल देंगे, हमास का ऐलान। इसराइल के खिलाफ तूफान अलक्सा ऑपरेशन का 4था रोज। इसराइल के अंदर 22 मुकामात पर लड़ाई जारी। 120 रॉकेट दागे गए। तेल अवीव, अश्केलून समेत कई शहरों में सायरन बजते रहे। हमास के हमलों में 134 इसराइली फौजियों समेत 1000 इसराइली हलाक हो चुके हैं। हमास के तर्जुमान अबू उबैदा ने इसराइल को 2 टोक पैगाम देते हुए कहा, हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं। शहरी आबादी पर हमले बंद ना किए गए तो यरगमालियों को नहीं बख्शेंगे। जुमे की नमाज मस्जिद अक्सा में साथ अदा करने का भी ऐलान कर दिया। आलमी बरादरी ने इसराइली मजालिम के खिलाफ हमारा साथ नहीं दिया। जब इसराइल का नुकसान हुआ तो दुनिया को होश आया। हमास के रहनुमा खालिद खुदूमी कहते हैं, जब तक मस्जिद अक्सा की बेहुरमती खत्म न हो जाए और इसराइल हमारे मुतालबात तस्लीम न कर ले, मुआहिदा कैसे हो सकता है। मुस्लिम ममालिक अल-अक्सा ऑपरेशन से इज़हार यकजहती के लिए जुमे को रैलियां निकालें। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इसराइल को तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, इसराइल पर हमास के हमले में ईरान मुलव्विस नहीं है। जिसने सहूनी रियासत पर हमला किया, हम उनके हाथ चूमते हैं। इसराइल पर हमला उसकी फौज और इंटेलिजेंस की नाकामी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। दलाइल के दौरान बार बार सवाल। चीफ जस्टिस ने साथी जजेस को टोक दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ने कहा, साथी जजेस से दरखास्त है, अपने सवालात को रोक कर रखें। 4 समाअतों के बावजूद ये हमारी कारकर्दगी है, एक केस खत्म नहीं हुआ। मिस्टर सिद्दीकी, आप हर सवाल का जवाब ना दें, अपने दलाइल पर तवज्जो दें। जस्टिस मुनीब ने कहा, अफसोस से कहना पड़ रहा है, मुझे बार बार टोका जा रहा है। अगर इस तरह सवाल के दौरान खलल डालेंगे तो ये नामुनासिब है। चीफ जस्टिस ने कहा, आप अपने सवाल जरूर पूछें, लेकिन दलाइल मुकम्मल होने के बाद। जस्टिस मुनीब ने जवाब दिया, मैं भी इस अदालत का एक जज हूँ, सवाल पूछना एक जज का हक है। चीफ जस्टिस ने अपनी बात जारी रखी और कहा, अगर आपने पहले ही जहन बना लिया है तो फैसले में लिख लीजिएगा। जस्टिस मुनीब जवाब दिए बगैर ना रह सके। कहा, माजरत के साथ मेरा मसला मेरा सवाल है और इसका जवाब दिया जाए। केस की समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में जस्टिस एजाजुल अहसन ने सवाल किया, एक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी उमूर में मदाखलत है या नहीं। वकील फैसल सिद्दीकी का कहना था, ये निगरानी का इख्तियार है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने फिर सवाल किया, क्या निगरानी में कंट्रोल का अंसर शामिल नहीं? मदाखलत किए बगैर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने पूछा, कभी कोई ऐसी टीम देखी जिसके 3 कप्तान हो, वो जीती भी हो?
एमकेएम ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की हिमायत कर दी। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी अमूर में मुदाखलत के तौर पर नहीं देख सकते। पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी नहीं कर सकती है जो सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने से रोके। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को सुपरवाइज कर सकती है। पार्लियामेंट की सुपरवाइजरी इख्तियार की भी हुदूद है। दौरान समाअत एमकेएम के वकील का मखसूस अंदाज। जस्टिस मंसूर अली शाह को भा गया। कहा, मैं आपकी फिजिकल मूवमेंट को एंजॉय कर रहा हूं। जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा, ये वाहिद वर्जिश है जो मैं कर सकता हूं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की ज़ेरे सदारत बलूचिस्तान एपेक्स कमेटी का इजलास। निगरान वजीर आला अली मर्दान डोमकी, निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती शरीक। गैर कानूनी तौर पर मुकीम महाजरीन से मुतालिक इक़दामात, अमन व अमान और दीगर अहम उमूर पर गौर। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरखास्त 16 या 17 अक्टूबर को दायर किए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की आवाम से 21 अक्टूबर को घरों से निकलने और मुआशी तरक्की के मेमार का इस्तकबाल करने की अपील। कहा, 21 अक्टूबर को मायूसियों के बादल छटना शुरू हो जाएंगे। नवाज शरीफ का साथ दें ताकि महंगाई फिर कम हो। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए नून लीग की तैयारियां जारी। दुबई से पाकिस्तान सफर के लिए चार्टर्ड तैयारा बुक करवा लिया गया। मुस्लिम लीग नून परवास को उम्मीद पाकिस्तान का नाम देगी। दुबई से लाहौर आने वाली परवास आधा घंटा इस्लामाबाद में रुकेगी, जिसके बाद नवाज शरीफ लाहौर पहुंचकर मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं, 21 अक्टूबर का दिन खुशहाली, तरक्की, आम आदमी की मुश्किलात से आजादी का दिन होगा। अवाम नवाज शरीफ से मोहब्बत का एक मर्तबा फिर से इजहार करेंगे। इस वक्त एक ही ऐसा लीडर है जो मुल्क को मुश्किलात से निकालने की सलाहियत रखता है। कानून के मुताबिक पाकिस्तान आने पर मियां साहब को जहाज के अंदर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बैरिस्टर एतजाज एहसन कहते हैं, नवाज शरीफ मफरूर मुजरिम है। आप इलेक्शन को भूल जाएं, 90 दिन की किसी को परवाह नहीं। पीटीआई और उसके चेयरमैन इदारों से टकराव नहीं चाहते। यकीन है पीटीआई का मुश्किल वक्त खत्म होने वाला है। पाकिस्तान जमहूरियत और फौज को तनाज़ात से बाहर रखें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के सरबराह असद कैसर की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, मोहम्मद अली दुर्रानी ने जो कहा वो हमारी पार्टी का बयानिया है। मोहम्मद अली दुर्रानी के अलावा और भी लोग मुफाहमत की कोशिशें कर रहे हैं। हम -1 पर यकीन नहीं रखते, मुकदमात का सामना करेंगे। इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेना हमारा हक है। मरियम नवाज जलसे कर रही हैं, हमारे लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। क्या ये प्री पोल धांधली नहीं? हमारे साथ जो हो रहा है उसके पीछे नून लीग है। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा के मुहासरे और नाकाबंदी पर तशवीश का इजहार। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का कहना है, गजा की मुकम्मल नाकाबंदी है। पानी और खुराक भिजवाने का कोई रास्ता नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा को भी रसाई नहीं दी जा रही है। इससे सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। बुनियादी सहूलियात की फराहमी को रोकना किसी लिहाज से काबिल कबूल नहीं। गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहिरे। न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में लोगों की बड़ी तादाद ने फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। कनाडा, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और उर्दन में भी सहूनी जारियत के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का फलस्तीनियों का कत्लेआम फौरी बंद करने और आजाद फलस्तीनी रियासत के कयाम का मुतालबा। सहूनी बर्बरियत के खिलाफ यहूदी भी सरापाए एहतजाज। गजा में इसराइली दरिंदगी बंद करो, यरूशलेम को आजाद करो के प्लेकार्ड्स उठाकर मुजाहिरा। IMF का यूटिलिटी स्टोर समेत हुकूमती इदारों को लीज पर देने या फरोख्त करने का मुतालबा। जराये के मुताबिक IMF ने कहा, यूटिलिटी स्टोर्स को निजी शोबे के हवाले किया जाए। BISP बजट बढ़ाया जाए। निगरान हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर की निजकारी या खत्म करने पर IMF को फिलहाल जवाब नहीं दिया। यूटिलिटी स्टोर्स खत्म करके BISP का सालाना बजट बढ़ाने की तजवीज भी ज़ेर गौर है। पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन में तब्दीली की फौरी जरूरत है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का ट्वीट। लिखा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन 2004 से एसोसिएशन के सरबराह हैं।
ओलंपिक गेम्स में पाकिस्तान के मेडल्स की तादाद 15 से कम होकर 3 रह गई। क्या आरिफ हसन कौम को इसकी वजाहत देंगे? आर्मी चीफ से दरखास्त करता हूं इस मामले में मदाखलत करें। आरिफ हसन ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तौसीक शुदा 2 मियाद की हद कबूल करने से इनकार किया। वो खुद को पाकिस्तान में किसी भी अथॉरिटी के सामने जवाबदेह नहीं समझते। उन्होंने पाकिस्तान में खेलों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की मजीद तजलील काबिल कबूल नहीं। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को दी गई डेडलाइन में 21 दिन बाकी रह गए। मुल्क भर में गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ ऑपरेशन जारी। निगरां वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को वन विंडो ऑपरेशन से बलूचिस्तान से भेज देंगे। गैर कानूनी तौर पर आए हुए क्राइम में मुलविस हैं। कराची में नो गो एरिया नहीं है। स्ट्रीट क्राइम में मुलविस लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया है। 4 से 5 दिन में तब्दीली आएगी। हाफिज नईम ने कहा गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज करूंगा। समझ नहीं आता क्या एहतजाज? रोड ब्लॉक करने से मसाइल हल हो जाएंगे? मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं जिन लोगों ने इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया वो तनकीद करे तो दुख होता है। जिस हल्के से हाफिज नईम रहमान खड़े थे वहां भी हमारे मंसूबे चल रहे हैं। जो लोग मुझे वडेरा कहते हैं चेक कर लें उन लोगों की पैदाइश कराची की है या नहीं। एमकेएम के साबिक सेक्टर इंचार्ज रईस ममा कत्ल केस में बरी। पुलिस रईस ममा पर एसपी शाह मोहम्मद और डॉक्टर दिलशाद के कत्ल का इल्जाम साबित नहीं कर सकी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने कोरंगी में 2012 में फायरिंग करके एसपी और डॉक्टर को कत्ल किया था। मुकदमे में नामजद 2 मुल्जिमान एजाज कादरी और आसिफ इकबाल पहले ही बरी हो चुके। निगरां वजीर आला सिंध मकबूल बाकर का सुखन पुलिस स्टेशन का दौरा। एसएचओ मालिक अबड़ो और हेड मुहर्रर मुनव्वर को मुअत्तल कर दिया। कहा थाने में किसी भी इमरजेंसी हालात में मुकाबला करने की सलाहियत नहीं। पुलिस स्टेशन में किसी किस्म के रिकॉर्ड का पता नहीं। ऐसे पुलिस अफसरान को काम करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। निगरां वजीर आला सिंध का मलीर A2 कॉरिडोर अस्पताल का भी दौरा। MS अब्दुल्ला बरोही पर बरहमी का इजहार। कहा माहिर डॉक्टर्स हैं तो अस्पताल क्यों खिदमत नहीं कर रहा? डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर हेल्थ क्या करते हैं? अस्पताल को सालाना तनख्वाहों के अलावा 50 लाख का बजट मिलता है। जैकबाबाद और सजावल ने बिजली चोरी में सबको पीछे छोड़ दिया। जैकबाबाद में 59 और सजावल में 58% बिजली चोरी। सिंध के 8 अजला में 50%, 15 अजला में 40% बिजली चोरी हो रही है। पार डिवीजन के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक लाड़काना में बिजली चोरी की शरह 57 जबकि कश्मीर में 56% है। शहीद बेनजीराबाद में 43% बिजली की चोरी की जा रही है। मेजर रजा अली शाह शहीद और हवलदार निसार अहमद शहीद फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। दोनों जवानों ने 8 और 9 अक्टूबर की दरमियानी शब दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में जामे शहादत नोश किया था। मेजर रजा अली शहीद की नमाज जनाजा सरगोदा और शहीद हवलदार निसार अहमद की नमाज जनाजा बिहाड़ी में अदा की गई। ISPR ने कहा बहादुर जवानों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अज़्म को मजबूत करती हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बाबूसर टॉप, झील सैफुल मुलूक, भटाकुंडी और झलकट में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी कागान में भी बर्फ के गाले गिर पड़े। सयाह हसीन नजारों से लुत्फअंदोज। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश। मोहसिने पाकिस्तान अजीम एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को दुनिया से गुजरे 2 बरस बीत गए। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने अपनी सलाहियतों से मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया और कौम के हीरो ठहरे। शानदार खिदमात पर उन्हें निशान इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। हर लम्हा पुरजोश में वर्ल्ड कप का जोश उरूज पर। बासित अली कहते हैं ICC डमी है, BCCI बहुत मजबूत है। हालांकि जय शाह को इसके महल्ले वाले नहीं जानते। कामरान अकमल कहते हैं कि ज़ैनब के मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। ज़का अशरफ को भारत नहीं जाना चाहिए। अदाकारा नताशा अली बनी मेहमान। खेला मासूमाना खेल। कहती है आज का मैच पाकिस्तान ही जीतेगा। मुस्तफा चौधरी ने धारा मियादाद का रूप। आदि ने बिखेरी खूब मुस्कुराहटें।